क्वेश्चन नंबर 6 है सबसे पहले। टेन थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा, इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा। tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा। ये हमको करना है। अच्छा, तो देखिएगा कि जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूँ यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, ये हो गया। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये tan थीटा का मतलब क्या हो गया, tan थीटा अपॉन वन, वन और tan थीटा ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, जब भी इस तरह से एलसीएम लेना होता है तो ये जो डिनोमिनेटर है ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और ये tan थीटा इस tan थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये वन इस वन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा वन। तो आप ये देखिए, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा मैं जानता हूँ, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा। बेटा ये बन गया sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि sec थीटा cosec थीटा के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, sec थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसमें से क्या करेंगे, sec स्क्वायर थीटा में से एक sec थीटा आप अलग ले लो, है ना, एक sec थीटा अलग निकाल लो। तो देखिए किस तरीके से होगा। ये हो गया sec थीटा, और इधर हो जाएगा sec थीटा अपॉन tan थीटा। ठीक है, और ये आपको अब समझ में आ जाएगा किस तरह से करना है। जैसे कि sec थीटा है, ये तो समझ में आ गया, sec थीटा अलग अलग ले लिया, ये समझ में आ गया ना, इतना बताओ। यस सर, यस। यस सर। ठीक है, तो हाँ जी, ओके। तो अब आप ये देखिएगा कि ये वाला जो sec थीटा है इसको तो एज इट इज छोड़ दिया, और इसको मैं लिखूंगा ऐसे कि sec थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा। अब इस sec थीटा को अगेन एज इट इज लिखो। अब ये वाला जो sec थीटा है, इस sec थीटा को हम लिख देंगे वन अपॉन कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा डिवाइड बाई ये जो tan थीटा है, इसको क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिएगा ये sec थीटा है, sec थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन कॉस थीटा, और ये डिवाइड का साइन है ना भाई, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, sec थीटा होता है वन अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा, और ये वाला सेकंड वाला टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी cos थीटा से cos थीटा कट गया, तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, वन अपॉन साइन थीटा, और वन अपॉन साइन थीटा को हम क्या बोल देते हैं, cosec थीटा। बताइए जी, क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। यस सर। बताओ, आशुतोष, दिशा, राजनंदिनी, विदित। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, समझ गए। चलिए जी, मैं आगे चलता हूँ फिर। अब मैंने आपको जो एग्जाम्पल्स करवाए थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स में मैं आगे बढ़ूंगा, और जो ये अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको होमवर्क के तौर पर भेजूंगा। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं वापस। मैंने एग्जाम्पल नंबर शायद टू तक करवाया था, हाँ एग्जाम्पल टू तक करवाया था। एग्जाम्पल नंबर थ्री से मैं करवाता हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 3 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मेरी आवाज सभी बच्चों को प्रॉपर आ रही है ना? आवाज सबको आ रही है ना प्रॉपर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो सर, नो। ठीक है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इज इक्वल टू कॉसेक थीटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अब देखिए कुछ ना क्वेश्चंस ऐसे हैं, उन क्वेश्चंस की शक्ल देखकर, शक्ल देखने का मतलब ये है कि उन क्वेश्चंस को देखते ही आपको कुछ काम तो बिना कुछ सोचे समझे कर ही देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। अगर आपको कहीं पर भी 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई दे, खास तौर पर डिनोमिनेटर में, तो आप उसको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देना। अब जब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी करना होगा। इसी तरह से अगर आपको कहीं पर भी 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई दे तो 1 माइनस कॉस थीटा से कर देना। यही काम साइन के साथ करना है। अगर कहीं 1 प्लस साइन थीटा दिखाई दे तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 प्लस साइन थीटा दिखाई दे तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ये करना है हमें। अब आप देखो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इससे कुछ पर्पज हमारा सॉल्व होने वाला है। देखिए कैसे, मैंने ये कहा ये है मेरे पास साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस कॉस थीटा से मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाएगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में साइन थीटा इंटू 1 तो क्या बन गया, साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऐसे ही डिनोमिनेटर की बात करते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब ये हो गया साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर है 1, और कॉस थीटा का स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। यहाँ कर रहा हूँ नीचे, ऊपर है साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा बोल देता हूँ, ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। बताइए मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बताइए, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, चलिए जी, बाकी बच्चे बताइए भाई, बाकी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आगे देखिएगा कि जैसे ये साइन थीटा है, अब ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वाली जो टर्म्स है उनको हम स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा बेटा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और इधर बचा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या होता है, कॉट थीटा। यही मुझे प्रूव करना था। बताइए दिव्यांशी, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, अब जब इतना हो गया तो अब मैंने फर्स्ट पार्ट ये देख लिया, ये आइडेंटिटीज को प्रूव करना था, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर दी। तो इसमें एक चीज जो है जो इंपॉर्टेंट हमने नोट करी, आप इस पर स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन पर, यहाँ पर ऐसे एनसर्कल करके यहाँ पर स्टार मार्क कर लेना
कि कहीं भी मुझे 1 माइनस कॉस थीटा दिखाई देगा तो मैं ऊपर और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 प्लस कॉस थीटा दिखाई देगा तो ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे होगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा बोल देते हैं। वही काम मुझे अगर 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अगर 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये हमें करना है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हैं, बेटा ये होंगे प्रैक्टिस से ही, बिना प्रैक्टिस के नहीं होंगे, तो इनकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। देखिए सेकंड पार्ट इसका है tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा tan थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जब लेकर चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। देखिए जब भी कभी tan और साइन साथ में दिखाई देना तो tan का और साइन का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन tan और साइन का कुछ नहीं होता, लेकिन tan का एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक काम करो फिर, ये जो tan थीटा है इसको लिखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो साइन थीटा है इसको साइन थीटा ही रहने दो, अपॉन में 1 आ जाएगा बस, है ना। चाहे अपॉन में 1 लिखो चाहे मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो, आप साइन थीटा ही लिखो बस, और कुछ मत करो, छोड़ो। क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाना बिना मतलब। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। डिनोमिनेटर में जो tan थीटा है इसको क्या लिखूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा। ये हो गया। अब आप देखो जो न्यूमरेटर है यहाँ पर इधर भी साइन थीटा मिल रहा है आपको और इधर भी साइन थीटा मिल रहा है, तो मैं साइन थीटा को कॉमन ले सकता हूँ। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन थीटा है, तो यहाँ से भी हम साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा मैं आगे इस तरफ कर रहा हूँ। साइन थीटा न्यूमरेटर से ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। साइन थीटा ले लिया डिनोमिनेटर से कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1। अभी साइन थीटा से साइन थीटा कट गया। अब क्या करना है, ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, sec थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया मेरे पास, sec थीटा प्लस 1। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 1 अपॉन कॉस थीटा है, इसको क्या बोल सकते हैं फिर से sec थीटा। sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, यही मुझे चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। समझ में आया कि नहीं बताइए भाई, सभी बच्चे बता दीजिए। आशुतोष समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी यस बोलो। सर। सर ओके ओके हाँ बोलो। सर ये जो आपने पिछला स्टेप जो किया है साइन इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 को आपने सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 कर दिया, ये सर ये कैसे किया आपने? जो 1 अपॉन कॉस है ना, कॉस के रेसिप्रोकल को ही हम sec बोल देते हैं। तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया sec थीटा और प्लस 1 था ही आगे,
तो 1/cos की जगह sec थीटा लिख दिया, 1/cos की जगह नीचे भी sec थीटा लिख दिया। ओके सर। ठीक है, ऐसे ही tan होता, अगर 1/tan होता तो उसको cot बोल देते। ठीक, तो ये सबके रेसिप्रोकल याद रखना। बाकी बच्चे बता दीजिए, दिशा, दिव्यांशी, राजनंदिनी, Yes, sir. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं फिर मैं। ये इसका सेकंड पार्ट था। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है cot थीटा माइनस tan थीटा। cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा माइनस 1। 2 cos² थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड को आप जैसे कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को मैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में तो साइन आ जाएगा। और टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दूंगा तो इसके डिनोमिनेटर में कॉस आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे हो जाएगा ये। ठीक है, जरा देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड में है कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखो जैसे कॉट है तो कॉट को मैंने बोल दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस जैसे कि टैन है तो टैन को मैंने बोल दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा है डिनोमिनेटर में, तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर तो मिल गया मुझे जो चाहिए था, साइन थीटा कॉस थीटा डिनोमिनेटर तो मिल गया जो चाहिए था, लेकिन न्यूमरेटर में नहीं मिला। तो न्यूमरेटर में मुझे साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा मेरे को मिल रहा है, वो भी 2। तो मैं क्या करूंगा, इस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बताइए ये समझ गए कि नहीं? सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ पहले ये बताओ यहां तक आ गया समझ में? सर पूरा एक बार दोबारा बता दो। पूरा बताता हूँ, ठीक है ठीक है। तो आप ये देखिए, जैसे लेफ्ट हैंड साइड है कॉट थीटा, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, लिख दिया। ऐसे ही टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिख दिया, बीच में माइनस का साइन। तो जब डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग होते हैं ना, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा बिल्कुल अलग अलग है, तो जब इनका एलसीएम लेना होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस का साइन है ही। बताइए समझ गए? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए था, वो तो मुझे मिल गया। न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो न्यूमरेटर में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ रहा है। आप क्या करिए कि जो ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मुझे न्यूमरेटर में सिर्फ कॉस वाली टर्म चाहिए या 1 चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा।
तो देखिएगा कि अब इसको आप एक्सपेंड करो तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। यही चीज हमें प्रूव करनी थी, शायद समझ गए होंगे, बोलिए। यस। ठीक है, चलो जी, ये था इसका थर्ड पार्ट। फिर इसी तरीके से इसका फोर्थ पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी इसी के जैसा है। अभी देखते हैं जरा। फोर्थ पार्ट में है tan थीटा माइनस कॉट थीटा। फोर्थ पार्ट में है tan थीटा माइनस कॉट थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। देखिए tan थीटा का हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलिए, ये तो समझ में आ गया, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह। वहां पर कॉट थीटा माइनस टेन थीटा था, यहाँ उल्टा है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा है। समझ गए कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये cos थीटा sin थीटा बिल्कुल अलग अलग टर्म्स, तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो ये फिर से वही काम हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो cos थीटा sin थीटा लिख दो या sin थीटा cos थीटा लिख दो, बात तो एक ही है। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया sin थीटा इंटू साइन थीटा, क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू, मुझे डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए, वो तो मुझे मिल गया। न्यूमरेटर में मुझे केवल साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म चाहिए, कॉस नहीं चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर को मत छेड़ना। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और -1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये RHS के इक्वल हो गया। समझ गए होंगे मुझे लगता है सब बच्चे। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, ये फोर्थ पार्ट हुआ। इस फोर्थ पार्ट के बाद में
4 ही पार्ट्स थे इसके एग्जाम्पल नंबर 3 के। फिर अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। प्रूव द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। sec थीटा माइनस tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। एक चीज बताई थी आपको अभी थोड़ी देर पहले, अगर डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में कहीं पर भी आपको, अगर मान लीजिए खास तौर पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा मिलेगा तो आप क्या करोगे, ऊपर और नीचे 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखिए जी, मैंने इसीलिए ये अंडर रूट थोड़ा सा बड़ा बनाया है। मैं क्या करूंगा, यहाँ 1 प्लस साइन थीटा है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन थीटा से। इसी तरह से ऊपर भी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन थीटा से। किसी भी रैशनल एक्सप्रेशन में ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर तो बन गया 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। तो सर हमें पहले इन्हें रूट से बाहर नहीं निकालना लेना चाहिए? कैसे निकालोगे रूट से बाहर, बताओ बताइए। स्क्वायर रूट कैसे ले पाओगे, आपको स्क्वायर रूट हो या स्क्वायर रूट ना हो, बस एक ये फंडा याद रखना है कि 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर पर खास तौर पर अगर मिलता है तो आप उसको उसके उल्टे वाले टर्म से, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, उसको ऐसे ही रहने दो। तो देखिएगा ये क्या बनेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए जी, अब एक काम और करते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और मैं जानता हूं होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो अगर यहाँ पर होल स्क्वायर है, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलकर सिर्फ 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ऐसे ही न्यूमरेटर में मेरे पास अब आ गया बाहर 1 माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, तो स्क्वायर रूट होकर ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। और मुझे यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू RHS। बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. बाकी बच्चे भी बताओ भाई, आशुतोष समझ में आया कि नहीं। यस सर।
ठीक है, चलिए जी, अगर इतना क्लियर है, ये एग्जांपल नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट था, तो बिल्कुल इसी के जैसा इसका सेकंड पार्ट भी है। अभी देखते हैं। सेकंड पार्ट है अंडर रूट, इधर कर रहा हूँ, विदित समझ गए? हाँ हाँ सर। ठीक है। तो सेकंड पार्ट इसका है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो फिर से मेरे को वही चीज दिखाई दी ना। देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर को ध्यान में रखते हुए, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो नीचे और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हम यहाँ पर ऐसे करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा तो न्यूमरेटर में है, और 1 माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो, और न्यूमरेटर को भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, डिनोमिनेटर में क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा, और न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा क्या बन गया, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या बोलूंगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर ही है, तो वो स्क्वायर रूट से सीधा बाहर आ जाएगा। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब अलग अलग स्प्लिट कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी 1 अपॉन साइन थीटा को क्या बोलते हैं हम, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी, समझ गए होंगे शायद। Yes, sir. चलिए जी, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 की दो पार्ट्स थे, बस 1 मिनट वेट करो बेटा, पानी पी रहा हूँ, फिर आगे एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं।
अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में इसके भी हमें 4-5 पार्ट्स दे रखे हैं, 6 पार्ट्स हैं सॉरी। चलिए पहला देखते हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। देखिएगा फर्स्ट क्या है। फर्स्ट दिया है इन्होंने 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। वन माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, फिर आपको दिखाई दे रहा है ना 1 प्लस साइन थीटा मिल गया डिनोमिनेटर में, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, ये 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस साइन थीटा से मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। वन माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर में, और ये 1 का स्क्वायर मतलब हो गया 1, और साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बेटा, फिर वही चीज कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ही बना रहने दो, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर ऊपर भी होल स्क्वायर है और नीचे भी होल स्क्वायर है तो उसको कंप्लीट का स्क्वायर लिखा जा सकता है। कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ना कि अगर ऐसे दे रखा है ना कहीं पर हमको ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अगर दे रखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो वही है कि 1 माइनस साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका मतलब भी यही होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर भी होल स्क्वायर नीचे भी होल स्क्वायर, इसका मतलब मैं पूरे का कंप्लीट का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। समझ गए कि नहीं बताओ? यस क्लियर है ना, है ना। चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये होल स्क्वायर को तो बना रहने दो, लेकिन अंदर वाली टर्म्स को आप स्प्लिट कर दीजिए। तो इधर कर रहा हूं, देखो इसको स्प्लिट कर देंगे, ये ऐसे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये हो गया। अभी 1 अपॉन कॉस को क्या बोलेंगे, सेक थीटा। सेक थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को क्या बोलेंगे, टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। ये चीज प्रूव करनी थी, बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए जी ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। वन माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये है। लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे इसकी, और देखते ही मुझे ये समझ में आ गया कि देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो डिनोमिनेटर के 1 प्लस कॉस थीटा का ध्यान रखते हुए हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और न्यूमरेटर में भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा है ऊपर, तो इसको भी 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ऊपर और नीचे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर तो आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब तो यही हो गया ना, साइन थीटा का होल स्क्वायर। बताइए जी, समझे कि नहीं, यहां तक तो क्लियर है? तो एक जैसे काफी क्वेश्चंस देख रहे हैं हम, जहां पर हमको डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाता है तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो भाई। यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। क्या बोलूं इसको, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करो, इनको आपस में स्प्लिट कर दीजिए, स्क्वायर को तो बना रहने दो, अंदर कर दो स्प्लिट। 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट थीटा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यही मुझे प्रूव करना था, तो इज इक्वल टू RHS। बोलिए। यस सर। अरे बाकी बच्चे किधर गए भाई, बाकी सबको क्लियर है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलो जी, इसके और भी 4 पार्ट्स हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 sec थीटा। बस इतना, 2 sec थीटा, सिर्फ इतना सा प्रूव करना है। अब इसमें देखिएगा, इसमें मुझे एक चीज नजर आती है कि यहाँ पर भाई, यहाँ पर तो 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा है, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। एलसीएम लेने के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। ठीक है, तो देखिएगा मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए आपस में, ठीक, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया।
अब डिनोमिनेटर को देखा जाए तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर में कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। फिर कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है बेटा, ये एक्सपैंड करा है हमने न्यूमरेटर को। तो यहाँ आप देखो कि कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का और कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। फिर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए। सर अब हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरे पास 2 कॉस थीटा, ये तो न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस थीटा से ये स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो 2 अपॉन कॉस थीटा, तो अपॉन में कॉस थीटा है, न्यूमरेटर में आकर क्या बन जाएगा, sec थीटा इज इक्वल टू RHS। बोलिए समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. ठीक है जी, चलो जी, अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बहुत सारी चीजें सिखा देता है, देखते हैं अभी। फोर्थ पार्ट नोट करें, साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। इसको लेकर चलना है, इसको इसके बराबर प्रूव करना है, और फिर इसके बराबर प्रूव करना है, और फिर इसके बराबर प्रूव करना है। तो 3-4 चीजें हैं एक ही क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं सबसे लेफ्ट में जो ये दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलूंगा। तो हम ये कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, फिर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ये दे रखा है। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर बिल्कुल अलग अलग दे रखे हैं, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। तो ठीक है,
डिनोमिनेटर में हो गया साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर को एक्सपेंड करो, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। चलिए इज इक्वल टू, इसको एक्सपेंड करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और प्लस का टू साइन ए कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये समझ में आया कि नहीं बताइए, बताइए बेटा, ये समझ में आ गया। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए। दिशा, दिव्यांशी, राजनंदिनी, विदित, Yes, sir. Yes, sir. समझ गए ना। चलिए Yes. है प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए कॉस ए, ये हो गया। और अपॉन में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये तो वही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये तो 1 हो गया। टू साइन ए कॉस है माइनस टू साइन ए कॉस है कट गया, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अगेन 1। डिनोमिनेटर में साइन ए का होल स्क्वायर क्या बोलूंगा इसको, साइन स्क्वायर ए, कॉस ए का होल स्क्वायर इसको क्या बोलूंगा, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस 1 हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक तो ये हो गया प्रूफ, क्योंकि एक चीज तो मुझे ये प्रूव करनी थी। फिर आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 अपॉन टू साइन स्क्वायर है माइनस 1, यानी कि मुझे कॉस वाला नहीं चाहिए, सिर्फ साइन साइन चाहिए। तो क्या करो, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो 2 तो एज इट इज ऊपर, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं इसको तो लिख दूंगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए और माइनस इंटू 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज हो गई प्रूफ। अच्छा, लेकिन अभी मुझे कुछ और भी प्रूफ करना था। अब ये कह रहे हैं कि 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, तो मुझे अब साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे कॉस स्क्वायर ए चाहिए। तो आप इस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट करो, कैसे, 2 अपॉन 2 और साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 2 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस का 1, तो 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया बेटा प्रूफ। बताइए समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. सभी को क्लियर है ना।
तो मैं आगे के कुछ क्वेश्चंस आपको भेजूंगा बेटा, वो करिएगा। और नेक्स्ट वीक से मैं आपका वही नॉर्मल टाइम जो 3:30 वाला है वो कर दूंगा। और कल हो सकता है अगर मैं टाइमली फ्री हो गया तो आपको 3:30 बजे आपकी क्लास होगी, नहीं हो पाया तो रात को 9 बजे। ठीक है। बाकी आपका मंडे से मैं टाइम जो है वो प्रॉपर वही कर दूंगा जो आपको प्रॉमिस कर रखा था। ओके सर। ओके ठीक है जी, चलिए जी, ओके। थैंक यू सर। ओके।